अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ चना पुलाव की रेसिपी। वैसे भी गर्मियाँ हैं और गर्मियों में ना इस तरह हल्का फुल्का सा कुछ होना अचार के साथ या रायते के साथ तो बहुत अच्छा लगता है। तो रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ ना मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, तो हम इनको ना थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे, जिस तरह हम चावलों के लिए करते हैं। जैसे ब्राउन हुए हैं तो इसमें मैंने टमाटर डाल दिए हैं। टमाटर मैंने 2 लिए हैं बड़े साइज़ के, और इसे ना हम थोड़ा अच्छे से पका लेंगे। जैसे ही टमाटर ना थोड़े सा गलने लगेंगे ना, तो मैंने यहाँ पे ना अदरक लहसुन और हरी मिर्ची जो है ना उनको मैंने ना कूट के रखा हुआ है, तो हम थोड़ा सा पानी के साथ ना ये भी ऐड कर देंगे। अच्छा, हम इसको ना बहुत ज़्यादा स्पाइसी सा ऐसे नहीं बनाएंगे क्योंकि गर्मी है, तो कुछ हल्का फुल्का सा होना तभी अच्छा लगता है। मिसालों में मैंने इनमें भी बेसिक मसाले ऐड किए हैं, जैसे साबुत गरम मसाला है, सूखा धनिया पाउडर है, मिर्चें हैं, हल्दी है और साबुत ज़ीरा वगैरह है, पिसा हुआ गरम मसाला है और नमक है। तो साथ ही मैंने वाइट चने जो हैं वो भी बॉईल करके रखे हैं। तो हमारा मसाला जैसे ही थोड़ा सा बस भुनाई होगा तो हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है। अदरक लहसुन के पेस्ट डालने के बाद इसे हम थोड़ी देर ढक्कन दे के रख देंगे, ताकि अदरक लहसुन की जो खुशबू है ना वो अच्छे से आ जाए। फिर इसके बाद जो है मैंने इसमें ये जो मसाले थे, घर के बेसिक मसाले हैं, वही मैंने इसमें ऐड कर दिए और इसको मैंने थोड़ा सा ना भून लिया है। अच्छा, ज़रूरत हो तो आप थोड़ा सा यहाँ पानी ऐड कर दें, वरना आप इसी तरह से ही इसे पकने के लिए छोड़ दें। ढक्कन दे के मैं इसे रख दूँगी ताकि टमाटर जो हैं वो अच्छे से गल जाएँ और मसाला जो है वो अच्छे से भुनाई हो जाए, क्योंकि किसी भी सालन या चावलों के लिए जो मसाला है ना भुना हुआ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये देखिए टमाटर जो है हमारे अच्छे से गल गए हैं। इसके बाद जो है मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं चने, वाइट वाले चने। डालने के बाद भी जो है ना मैंने 1 से 2 मिनट जो है इसे अच्छे से भून लिया है। अच्छा, आप लोग अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और स्पेशली बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें, ताकि आने वाली जो वीडियोस होती हैं उनके नोटिफिकेशन पहले आप लोगों को मिल जाया करें। तो ये देखें, बस इसे ना हम थोड़े से भुनाई करेंगे। उसके बाद ना हम चावलों के अकॉर्डिंग इसमें पानी ऐड कर देंगे। तो मैंने चावल पहले से भिगो के नहीं रखे हुए, इसलिए मैंने तब भी फिर भी ना पानी मैंने इसमें थोड़ा सा कम ही डाला है। यानी अगर आपके पास 1 गिलास चावल है, वहाँ 2 गिलास पानी बनता है, तो मैंने इसमें 1.5 ही डाला है, क्योंकि बाद में हम इसमें ना गीले कपड़े का दम लगा देंगे, तो उससे ये होता है कि चावल जो है ना बहुत अच्छे और खिले खिले से बनेंगे। तो अभी मैंने इसे ना थोड़ा सा अच्छे से भुनाई कर लिया है। ये देखें टमाटर भी इसमें गल गए हैं, मसाला गल गया है और इसमें जो है इसके साथ भी ना थोड़ी सी भुनाई हो जाएगी और उसके बाद जो है हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। ठीक है, और पानी ऐड करने के बाद जो है ना हम इसे उबलने के लिए छोड़ देंगे। तो जैसे ही हमारा पानी जो है वो उबल जाएगा, पानी के उबलने के बाद जो है हम इसमें डाल देंगे चावल। और चावल डालने के बाद ना हम इसका नमक जो है पहले वो बराबर कर लेंगे। नमक जैसे इसका पूरा हो जाएगा ना, इसको हम मीडियम आंच पे ना पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखें इस तरह से, और मीडियम आंच पे पकाने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही इसका पानी थोड़ा सा कम होगा तो हम इसे दम लगा देंगे। देखिए पानी जैसे कम हुआ है ना, तब इसको हम यहाँ पे गीले कपड़े का दम लगा देंगे। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग चावल सलाद के साथ पसंद करते हैं, रायते के साथ या फिर अचार के साथ। मुझे तो अचार के साथ बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि मुझे सलाद और रायता जो है ना वो नहीं अच्छा लगता किसी भी किस्म के चावलों के साथ। तो बस अभी मैंने इसे ना हल्की आंच पे जो है दम पे रख दिया था, और फिर जैसे ही दम हटाया तो हमारे चावल जो हैं वो बिल्कुल हो गए हैं रेडी। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह आप लोगों से मिलूँगी मैं अगली वीडियो में। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर लें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।